इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं फर्म चिरंजी लाल जी सुरेंद्र कुमार जैन पाटनी, मंगल चंद्र मेघराज पाटनी दीमापुर, श्री सुरेंद्र कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती मोना देवी जैन पाटनी, पुत्र विनीत कुमार जैन, पुत्र वधू मोनिका जैन पाटनी, पुत्र अमित कुमार जैन, पुत्र वधू ईशा जैन पाटनी, पौत्र एवं पौत्री अरहम जैन, निर्वाण जैन, यशवी जैन, व्यांश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार। बगल में पुष्धन शुल्लक बैठा हुआ था, विश्राम कर रहा था। अचानक उठा, क्या हुआ आचार्य भगन, क्या हो गया? अचानक आप मुखर कैसे हो गए? आप तो सदैव मौन रहते थे, अचानक ये कैसे आपका मुख खुल गया? हस्तिनापुर में सासु मिराजों पर घोर उपसर्ग हो रहा है। कैसे उपसर्ग को दूर करेंगे? शुल्लक बोल रहे हैं, शरीर में कांटे उठ आते हैं जब वो देखते हैं मुइराज की करुणा, कि देखो तो एक मुइराज दूसरे मुइराजों की उपसर्ग को दूर करने की कैसी भावना बहा रहा है। वो समय कहां चला गया? एक समय वो था जब एक मुइराज दूसरे मुइराज के उपसर्ग दूर करने की भावना बहाते थे। एक श्रावक दूसरे श्रावक के उपसर्ग, श्रावक मुइराज उपसर्ग के दूर करने की भावना बहाते थे। कैसा ये पंचम काल आ गया। आज उपसर्ग तो दूर करो, बहुत दूर की बात है, लोग उपसर्ग करने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। मुइराज बोल उठे, शुल्लक हाथ जोड़कर, क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ? हस्तिनापुर में अकम्पनाचार्य मुइराज पर, उनके 700 शिष्यों पर घोर उपसर्ग चल रहा है। शुल्लक कहता है, स्वामी स्वामी, कोई तो उपाय होगा उपसर्ग को दूर करने का, कोई तो उपाय होगा। मुइराज कहते एक ही उपाय है। धरणीधर पर्वत पर विष्णु कुमार महामुइराज ध्यानारूढ़ हैं, उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है। वे मुइराज ही चाहें तब इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी इस उपसर्ग को दूर नहीं कर पाएगा। शुल्लक विद्याधर थे, तुरंत आशीर्वाद लेकर गुरु से निकल पड़े। आकाश मार्ग से धरणीधर पर्वत पर पहुंच गए, जहां विष्णु कुमार मुइराज अपने ध्यान में लीन थे। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। विष्णु कुमार मुइराज इतनी रात्रि में ये कौन नमोस्तु कर रहा है? अपनी आंखों को खोलते हैं, शुल्लक को सामने देखते हैं। रात्रि मुनि मौन रहते हैं, लेकिन जब भी कोई विघ्न हो, कष्ट हो, संकट हो, उपसर्ग हो, किसी की समाधि हो, तो मुइराज अपने मौन को तोड़ देते हैं। क्या हुआ शुल्लक, यहां पर आना कैसे हुआ तुम्हारा, वो भी इतनी रात्रि को? स्वामी घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग। जिस नगर में शांति कुंज तरैनाथ का जन्म हुआ हो, जिस कुल में, जिस नगर में आपके पिता महापद ने राज्य किया हो, जिस नगर में आपका जन्म हुआ हो, ऐसे हस्तिनापुर नगर में 700 मिराजों पर उपसर्ग हो रहा है। विष्णु कुमार महाराज बोलते हैं, वहां का राजा तो पद में है, वो तो महान जैन धर्म का न्यायी है, फिर कैसे उपसर्ग हो रहा है? कि राजा पद ने वचन दिया था मंत्रियों को, उन मंत्रियों ने वचन प्राप्त करके 7 दिन का राज्य हासिल कर लिया है, और राजा को महल में ही रहने का आदेश दिया है, और उन्होंने 7 महीने उपसर्ग प्रारंभ कर दिया है। अब क्या होगा? स्वामी आप उपसर्ग को दूर कर सकते, मैं कैसे उपसर्ग को दूर करूंगा?
आप ही भगवान उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है क्या? हाँ, साधु निष्प्रय होते हैं। कब कौन सी रिद्धियां उनको प्राप्त होती हैं पता ही नहीं चलता। तपस्या से का एक विशेष फल होता है, साधुओं के पास शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। कौन सा साधु कहाँ कौन सी तपस्या कर रहा है आपको पता नहीं है। किस साधु कौन सी जाप का माला फेर रहा है आपको नहीं पता है। कौन सी शक्ति उसके पास प्रकट हो रही है आपको नहीं पता है। इसलिए भैया साधु कभी उदास मत रखना, नाराज मत रखना, प्रसन्न रखना, क्योंकि इनकी अधीनता अधिष्ठित देवी देवता रहती है। जैसे आप एक भगवान को प्रतिष्ठा करते हो और वहां पर भैया बिना अनुमति के मूर्ति मत उठाना। क्यों? भैया मंदिर के देवी देवताओं से परमिशन ले लो, रक्षक देवों से परमिशन ले लो। ऐसी जैसी एक पाषाण में प्रतिष्ठा होती है तो उसकी रक्षा के लिए देव स्थान अपना स्थान बना लेते हैं। ऐसी एक इंसान में जब संस्कारों की प्रतिष्ठा होती है, 28 मूल गुणों की प्रतिष्ठा होती है, देवावि तम नमस्सन्ति दस्य धम्मे सयामणो, देवता भी आकर उनको नमस्कार करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए भैया बड़े संभल के रहना। अदृश्य शक्तियां साधुओं के आसपास रहती हैं। यदि साधु को कष्ट होता है, जैसे आपका कोई अनुचर है, आपका कोई सेवक है, और यदि आपको कष्ट होगा तो सेवक उसको सहन नहीं करता, कष्ट देने वाले को पीड़ित करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए साधुओं के भी देव रक्षक होते हैं। साधुओं की भी तप से, साधुओं की तपस्या से देवता उनकी रक्षाएं करते हैं, उनकी सेवाएं करते हैं, उनकी चरण वंदना करते हैं। इसलिए तो बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी आपका आशीर्वाद प्राप्त किया और हमारा काम बन गया। ये काम बना कैसे? महाराज ने आशीर्वाद दिया था। जो उनके इर्द गिर्द जो अदृश्य रूप में देव थे वो आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए थे और उन्होंने आपका काम कर दिया। क्योंकि देवों में अपकार उपकार करने की सामर्थ्य है। देव लोग चाहें तो आपका उपकार कर सकते हैं और देव लोग चाहें तो आपका अपकार भी कर सकते हैं। वो चाहें तो इस जम्बू द्वीप को पलट दें, इतनी सामर्थ्य रखते हैं वो। फिर एक व्यक्ति का अहित करने में उनको कितनी देर लगेगी और एक व्यक्ति का हित करने में उन्हें कितनी देर लगेगी। उनके लिए तो चुटकी वाला काम है। मुझे रिद्धि प्राप्त हो गई, कहीं हाँ आपको रिद्धि प्राप्त हो गई। मुनिराज ने अपने एक हाथ बढ़ाया और जैसे ही हाथ आगे किया वो हाथ बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया और मानुषोत्तर पर्वत तक पहुंच गया। उसके आगे मनुष्यों का गमन नहीं है। अंतिम सीमा मानुषोत्तर पर इतना लंबा हाथ हो गया। अपनी रिद्धिया को समेटा और क्षुल्लक से बोला आप निश्चिंत हो, कल प्रातः काल होते ही मुनियों का उपसर्ग दूर हो जाएगा। सूर्य की भौं फटेगी और मुनियों का उपसर्ग दूर होगा। आप निश्चिंत रहिए, आप जाइए। इधर दिन रात अहर्निश हवन चल रहा है। मंत्रियों ने अंतिम दिन, 7 दिन का रात था, अंतिम दिन बचा, किमिच्छिक दान की घोषणा कर दी। जिसको जो चाहिए वो ले। पूरे राज्य में जिसको जिस चीज की आवश्यकता हो हम यहां पर वो सबको वो सामग्री देंगे। आज हवन का अंतिम दिन है। इधर मुनिराजों की हालत खराब हो गई है। कोई मूर्छा खाकर गिर पड़ा है तो कोई अधमरी अवस्था में पहुंच चुका है। सब मुनिराज मरण के नजदीक पहुंच चुके थे। प्रातः काल हुआ। विष्णु कुमार मुनिराज बटुक का भेष बनाकर पहुंच गए हस्तिनापुरी। पहले रात्रि काल में ही वो हस्तिनापुरी पहुंच चुके थे। पद्म राजा से बोला
धिक्कार है, तुमको धिक्कार है कि तुम्हारे राज्य में दिगंबर मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है, तुम्हारे रहते रहते दिगंबर साधुओं पर उपसर्ग हो रहा है। धिक्कार है तेरे ऊपर, तूने पूरे कुल को लजा दिया, तूने पूरे वंश को लजा दिया। तेरे रहते हुए मुझ राजाओं पर ऐसे घोर उपसर्ग कैसे हो सकता है? हाथ जोड़कर पैरों में गिड़गिड़ाता है, मैं क्या करूं? मैं कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे उपसर्ग भी होगा। मैं तो बचन में बंध गया था, वो मैंने बचन में बंध कर 7 दिन का राज दे दिया। मुझे नहीं पता था ये दुष्ट मंत्री हैं, इनने पहले मुझे आज का अपमान किया था और उस अपमान से इनके अंदर ज्वाला धधक रही थी। पुनः इनका भी इनका राज ना खुल जाए, इसलिए इन्होंने षड्यंत्र रचकर मुझसे राज ले लिया। अब मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। स्वामी आप ही कुछ कीजिए। मुजराज उसको शर्म देकर चले गए। क्या कर सकते हैं? एक साधु क्या ही कर सकता है? अपने बचन को याद दिला सकता है कि भैया तुमने कैसा किया, तुम तो धर्मात्मा हो, तुम्हारे होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है? चले गए और प्रातः काल जैसी हुई तो बटुक का भेष बनाकर मुजराज वहां पर पहुंच गए। बौना बामन, 3.5 फीट का बामन कहा जाता है वैष्णव परंपरा में कि जिस यज्ञ में बटुक पहुंच जाए, बौना ब्राह्मण पहुंच जाए, वो यज्ञ सफल माना जाता है। और जैसे उस बटुक को देखा, मंत्री लोग अपने राजमहल की गद्दियों पर बैठे हुए थे महल की, जैसे उस बटुक को आते देखा, आपस में चर्चा करने लगे, देखो देखो वो बटुक ब्राह्मण चला आ रहा है, अब तो हमारा यज्ञ नियम से पूर्ण होगा। और चारों लोग महल की छत से उतरकर नीचे बाहर पहुंच चुके, जहां पर किमिक्षिक दान दिया जा रहा था। जैसे बटुक पहुंचा, मुझे भी आप कुछ दे सकेंगे क्या? तो मंत्री बोले, हाँ बोलो क्या चाहिए, तुमको जो चाहिए वो मिलेगा। धन संपत्ति, गाय घोड़े, सोना चांदी हीरा मोती, जो चाहिए बोलो। मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मुझे तो मात्र 3 पग भूमि चाहिए। सभी मंत्री ठहाका लगाकर हंसने लगे। ये शरीर से छोटा है, लगता है बुद्धि से भी छोटा ही है। इसका शरीर ही छोटा नहीं, इसकी बुद्धि भी छोटी है। हंसने लगे। 3 पग भूमि, यहां पर खजाना मिल रहा है तो तुम 3 पग भूमि, क्या होगा 3 पग भूमि से? मंत्री महोदय, इतनी ही भूमि चाहिए, आप बेच सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो मैं जाता हूं। समझ जाऊंगा कि आप सक्षम नहीं है 3 पग भूमि देने में। मंत्री कहते, अरे जो व्यक्ति लाखों करोड़ों की संपत्तियां दे रहा हो, जमीन की जमीन, खेत के खेत दे रहा हो, उसे 3 पग भूमि देने में कितना समय लगेगा? एक काम करिए, आपको 3 पग भूमि चाहिए तो किसी बड़े व्यक्ति को बुलवा लेते हैं, कम से कम कुटिया बन जाए, इतना तो रह लो। नहीं, मैं अपने ही पैरों से नापूंगा। अब उनका ठीक है, अब लगता है इसका दिमाग सटे आ गया है, ठीक है नाप लीजिए। ऐसे नहीं, आप वचन दीजिए, आप वचन दीजिए, आप प्रतिज्ञा कीजिए, जलांजलि लीजिए कि आप मुझे 3 पग भूमि देंगे। राजा कहता है, क्या बात है, 3 पग भूमि, ये जलांजलि नहीं, आप प्रतिज्ञा कीजिए। 4 मंत्रियों से प्रतिज्ञा करवाते हैं कि 3 पग भूमि आपको दी जाती है। जलांजलि
जल को हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करा दी गई। कहा कि नाप लीजिए विप्र, 3 पग भूमि नाप लीजिए। ठीक है। और जैसे ही विप्र ने अपना पैर बढ़ाना शुरू किया, इधर शरीर बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है, और इधर पैर बढ़ता जा रहा है। पहले पैर में मानसोत्तर पर्वत, तिरग में, तिरछे में, ऐसे में पूरी भूमि, दूसरी भूमि में सुमेरु पर्वत, ऊपर तक की पूरी भूमि। अब तीसरा पैर रखने तो जगह ही नहीं है। वो मंत्री देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मंत्रीगण, तीसरा पग कहां रखूं? 2 पग में ही सारी भूमि नाप चुकी है, अब तीसरा पग रखने जगह नहीं है। तुमने वचन दिया था, अपने वचन को पूरा करो। वचन भंगी महाभंगी, जो वचन को भंग कर देता है, व्रत भंगी, व्रत को भंग कर देता है, उच्च आचार्य ने महाभंगी बोला है। तुमने वचन दिया था, अब तीसरा पैर मैं कहां रखूं? अब ये तो डर गए, अब क्या करें? स्वामी हमारी पीठ पर रखिए। और तीसरा पैर जैसे ही पीठ पे रखा, चारों रोने लगे, बिलखने लगे। छोड़ दीजिए, क्षमा करें, क्षमा करें, छोड़ दें, छोड़ दें। मुझराज दया के सागर होते हैं। आप शीघ्र ही संपूर्ण अवसर को दूर करें, सारी अग्नि को बुझाएं और सारे कुंडों को हटाएं। अब मेरा आदेश आपके लिए है। तुरंत मंत्रियों ने सारे कुंड हटाए, सारी अग्नि बुझाई, सब कुछ दूर किया। और जैसे ही दूर किया तो जनता अंदर प्रवेश करी। वो देखती है सारे मुजाज बेहोश पड़े हुए हैं, किसी को सुध ही नहीं है। सब ध्यान में जैसे बैठे थे वहीं के वहीं गिर पड़े हैं। शरीर से दुर्गंधित मल फूट चुका है, पूरा शरीर जल गया है। श्रावकों ने मुजराजों को उठाया, सभी मुजराजों को उठाया, उनके शरीर की सेवा की, उनको सचेत किया। जब वो सचेत हुए तब सभी श्रावकों ने अपने घर में पड़गान करके उन मुजराजों के लिए औसत प्रदान किया, आहार दिया। और सभी श्रावकों ने संकल्प किया, आज के बाद हम मुजराजों की रक्षा करेंगे, हम मुजराजों पर उपसर्ग नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें अपने प्राण भी देना पड़े, हम प्राणों का बलिदान दे देंगे। और तब से लेकर आज तक विष्णुकूर महामुजराज जिन्होंने उपसर्ग दूर किया और श्रावकों ने आपस में संकल्प किया और आपस में रक्षा सूत्र बांधा। एक दूसरे की रक्षा की भावना से यदि धर्मात्मा ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे फर्म चिरंजी लाल जी सुरेंद्र कुमार जैन पाटनी, मंगल चंद्र मेघराज पाटनी दीमापुर, श्री सुरेंद्र कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती मोना देवी जैन पाटनी, पुत्र विनीत कुमार जैन, पुत्र वधु मोनिका जैन पाटनी, पुत्र अमित कुमार जैन, पुत्र वधु ईशा जैन पाटनी, पौत्र एवं पौत्री अरहम जैन, निर्वाण जैन, यशवी जैन, व्यांश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार।